गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो? देखो बच्चा लोग, अभी आपका 10th का रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोग 11th के अंदर प्रमोट हो चुके हो। 11th में आप साइंस स्ट्रीम लेते हो, आर्ट्स लेते हो, कॉमर्स लेते हो, वो आपकी चॉइस है। अब हम देखेंगे जैसे कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के अंदर आते हैं तो साइंस स्ट्रीम के अंदर अपने पास 4 सब्जेक्ट होती है मेनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। इन सारी सब्जेक्टों को लेकर आप अध्ययन करते हो। जो बच्चा मैथ लेता है वो मैथ पढ़ेगा, जो बायोलॉजी लेता है वो बायोलॉजी पढ़ता है। अब इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है अपनी फिजिक्स। फिजिक्स सब्जेक्ट जो है अपनी कॉमन सब्जेक्ट है, जो मैथ वाले बच्चे को भी पढ़नी है और बायो वाले बच्चों को भी पढ़नी है, बायोलॉजी वाले को भी पढ़नी है। अब फिजिक्स से क्या चीज़ है, जैसे कि आपने आपके जो भी बड़े भाई बहन हैं या फिर जो भी आपके मिलने वाले हैं उन सबसे पढ़ा होगा कि फिजिक्स क्या है, बहुत टफ सब्जेक्ट है। इसको ऐसा माना जाता है फिजिक्स बहुत टफ है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ अगर फिजिक्स को आप तरीके से पढ़ते हो, बिल्कुल मन से पढ़ते हो, तो फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। क्योंकि फिजिक्स क्या है, आपकी जो चारों तरफ है ना, वही फिजिक्स है। ये समझ के चलो, जो भी हम देखते हैं करते हैं, तो इस प्रकार से अगर अपन बुक वाइज चलते हैं तो बुक में अपना सबसे पहला चैप्टर आता है फिजिकल वर्ड। जैसा कि यहाँ पर हमने नाम लिखा हुआ है फिजिकल वर्ड, ये अपना एक चैप्टर है। अब इस चैप्टर में क्या होता है, कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं कि सर इसको भी क्या पढ़ना है, इसमें वैज्ञानिकों के बारे में दिया हुआ है, फिजिक्स के बारे में दे रखा है, इसको कोई सबसे बड़ी बात एग्जाम में नहीं आता। हाँ भाई, बिल्कुल नहीं आता एग्जाम में, लेकिन इस चैप्टर से आपको पता लगता है व्हाट इज फिजिक्स। जैसा कि अपना टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल से आपको मालूम चल गया होगा अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहला अपना जो बात आएगा पॉइंट, व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स अपनी क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि फिजिक्स क्या होती है, कैसे होती है। तो ये देखना है अपन को। फिजिक्स तो पढ़ना बात की बात है कि फिजिक्स बाद में पढ़ी जा सकती है, लेकिन आपको पहले ये देखना है फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होती है, क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज फिजिक्स। देखो अब आपको हम एक चीज बताते हैं, फिजिक्स को अगर आपको समझना है, फिजिक्स को समझने के लिए आपको क्या करना है, सॉरी थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम थी इससे पहले, अब ठीक आ जाएगी ऑडियो प्रॉब्लम, अभी एक आधे मिनट की ऑडियो प्रॉब्लम थी। देखिए कि फिजिक्स को समझने के लिए अपन को देखना पड़ेगा अपने चारों तरफ जो जो चीजें हो रही है ना, उन सब चीजों को अपन को देखना है, दिमाग के अंदर लेना है। इस फिजिक्स जो आप अगले 2 साल जो फिजिक्स पढ़ने वाले हो 11th 12th के अंदर, जितने भी टॉपिक आपके आएंगे, चाहे 11th का कोई भी टॉपिक ले लो, चाहे 12th का ले लो, मतलब जैसे कि अपन कहें मैकेनिक्स का ले लो, ऑप्टिक्स का ले लो, थर्मोडायनेमिक्स का ले लो, जिसका भी आप टॉपिक लेना चाहो, मैग्नेटिज्म का ले लो, सारे टॉपिक अगर आप समझना चाहो तो आपके इस एनवायरनमेंट के अंदर है, सब कुछ आपका है। जो भी अपनी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं, जो जो चीजें होती हैं, तो अपन देखो इसमें अगर अपन 3 चीजों की बात करें, 2-3 चीजें कि उनके बारे में पहले सोचिए कि क्या, कैसे, क्यों, व्हाट, हाउ और व्हाई। ये 3 क्वेश्चन अपने सबसे पहले इस फिजिक्स के अंदर आते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो इन चीजों को अपन को देखना है। बस ये फिजिक्स को आपको समझने के लिए ये चीज करनी है कि जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे ये कहें कि अपनी बॉल देखिए, आपने बॉल कि बॉल की शेप क्या होती है, गोल होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल गोल होती है। चाहे फुटबॉल ले लो बड़ी वाली, क्रिकेट बॉल ले लो, टेनिस बॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, हॉकी वाली बॉल ले लो, जितनी भी बॉल होती है सबकी साइज क्या होती है, गोल होती है कि नहीं होती है। तो देखो क्या होती है, गोल होती है। कैसे होती है,
और क्यों होती है ये रीजन। अगर मान लो मैं बॉल ये रख दूं, ये चौकोर वाली बॉल रख दूं और आपसे कहूं उसमें मारो, ठोकर मारो, तो बताइए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या गोल वाली बॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? बिल्कुल गोल वाली करेगी। जैसे कि हमें छोटी सी बात ले, ये मार्कर है हमारा, इस मार्कर को मैंने ये नीचे फेंक दिया, ये लो देखो ये मेरे हाथ में आ गया। आगे मेरे हाथ में क्यों आया? मेरे हाथ में किस लिए आया? ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं यहां से ये थ्रो करूं, मान लो 10 मीटर गया, 20 मीटर गया, 25 मीटर गया, कितनी डिस्टेंस जाएगा मुझे क्या पता। हाँ, इसमें अपन एक चीज और ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्टेबल, यानी कि अपन इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक चीज और ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्टेबल यानी कि फ्यूचर, जिसको आप कह सकते हो कि आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो चीजों को, यानी कि फ्यूचर उसका आप बता सकते हो। जैसे कि मार्कर की बात कर रहे थे, ये मार्कर मैंने नीचे गिराया, भाई नीचे क्या हुआ ये देख लिया, कैसे आया नीचे, क्यों आया नीचे, ये देख सकते हैं, कह सकते हैं सीधी सी रीजन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए नीचे आया। सारी चीजें जिस ब्रह्मांड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे अट्रैक्ट होती है, बिल्कुल सही बात होती है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कह दूं इसी मार्कर को या उस बॉल को या इस डस्टर को, अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ, मान लो मैं घर के ऊपर चला जाऊं या किसी हाइट पर चला जाऊं, 500 मीटर की हाइट है, 1000 मीटर की हाइट है, वहां से जाओ कि वहां से इसको नीचे फेंको, फिर उसकी मुझे वेलोसिटी दो, उसका टाइम दो, डिस्टेंस दो, ये चीजें मुझे बताओ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 200 या 500 या 1000 मीटर वाली जो बिल्डिंग है या जो घर है उसके ऊपर जाऊं, बॉल को नीचे फेंकूं, जब वहां से कैलकुलेट करूं, ये करना पड़ेगा क्या मुझे? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए अपने पास क्या है, लॉ ऑफ इक्वेशन है कि नहीं है? लॉ ऑफ इक्वेशन, गति के समीकरण है कि नहीं है? उससे आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, सारी चीजें निकाल, डिस्टेंस, सारी चीजें निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये चीजें हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो इन चीजों से देखिए प्रोडक्ट, हमने क्या कहा, प्रोडक्ट यानी फ्यूचर, प्रोडक्ट भी किया जा सकता है कि इन चीजों को कैसे देखा जाए। अब इस चैप्टर के बारे में और क्या देखें कि अब इस चैप्टर को कई लोग क्या होता है पढ़ते ही नहीं है। मेनली रीजन क्या है, वो एग्जाम वाला कि एग्जाम में नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ते। तो भाई साहब नहीं पढ़ने का रीजन ठीक है, अब हम इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स पढ़ने से पहले उसको समझो कि फिजिक्स क्या चीज है। जैसे कि अपन अगर कहें कि फिजिक्स क्या होती है कि स्पेस टाइम यानी कि एक दिक् काल जिसको कहते हैं, कि अगर किसी भी स्पेस टाइम के अंदर किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के अस्तित्व को अगर हम इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ ये चीज है, उसको प्रमाणित किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, तो वो फिजिक्स। सिंपल सी बात है, ऐसा समझो। भौतिकी क्या होती है, अगर किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के अस्तित्व को स्पेस टाइम में अपन क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं या प्रमाणित किया जा सकता है, तो अपन ये कह सकते हैं वो चीजें क्या है, हमारी फिजिक्स के अंदर आती हैं। सारी चीजें वो किस में होंगी, फिजिक्स के अंदर आएंगी। तो अपने कई सारे साइंटिस्ट हुए, आपने जैसे अभी नए नए जो साइंटिस्ट हैं, न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन हो गया, जिसके अपन गति की समीकरणें पढ़ते हैं, जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया, गति की समीकरणें भी बताई। आइंस्टाइन है, इनको पढ़ते हैं, आइंस्टाइन का अपन ने समीकरण पढ़ा है, ऊर्जा समीकरण, इनको देखते हैं। लेकिन इनसे भी पहले बहुत प्राचीन काल में 1500-1600 ईस्वी में कई सारे वैज्ञानिक हुए। जैसे अपन ने पढ़ाई गणितज्ञ था अपना आर्यभट्ट, बिल्कुल था आर्यभट्ट ने क्या किया, सबसे पहले उसने अपनी जो कैलकुलेशंस की, उसने बताया पृथ्वी क्या होती है, वैसा गोल होती है और ये घूमती है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया, और आर्यभट्ट था 1500 ईस्वी में, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आर्यभट्ट ने ये चीजें बताई थी कि पृथ्वी क्या होती है, गोल होती है। उसने 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व उसने ये बता दी थी, 5वीं शताब्दी जिसको कह सकते हैं, कि पृथ्वी क्या होती है, गोल होती है। इसके बाद अपने भास्कराचार्य जी आए, उन्होंने भी ये बातें बताई थी कि भास्कराचार्य क्या गए, फेमस क्या थे, भौतिक शास्त्री थे और क्या थे, गणितज्ञ भी के, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपने क्या लिखे थे, बुक यानी कि ग्रंथ लिखे थे, जिसमें अपन कह सकते हैं शिरोमणि है या लीलावती सिद्धांत है। ये चीजें काम की नहीं है, लेकिन मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे भास्कराचार्य जी ने, तो ये सब गणितज्ञ थे। हाँ, एक चीज और है कि फिजिक्स गणित से कैसे कनेक्ट है, मैथ, कि फिजिक्स कनेक्ट टू मैथ, कि फिजिक्स का मैथ से कनेक्शन क्या होता है,
ये भी अपन को इसके अंदर सीखना है कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। फिर अपन जैसे उसमें थे जगदीश चंद्र बसु आए, जगदीश चंद्र बोस आए अपने, उन्होंने फिजिक्स के बारे में बताई। चंद्रशेखर वेंकट रमन थे अपने, मेघनाथ शाह थे, होमी जागी, ये पुराने पुराने साइंटिस्ट सारे, इन सब ने फिजिक्स के बारे में बातें बताई कि फिजिक्स क्या क्या होते हैं। कैसे जैसे अपन आज टेक्नोलॉजी कहें, टेक्नोलॉजी को लेके अगर अपन एक बात कहें कि टेक्नोलॉजी में जैसे कि अपने आज कहें सबसे मेनली चीज अपन लें कम्युनिकेशन, कि अपना कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, संचार क्या चीज होती है। अब ये भी फिजिक्स है अपनी, जैसे कि अपन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, फोन पर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप पर आप लोग मुझे देख रहे हो, ये भी क्या संचार ही तो है। मैं तो मेरे घर पर हूं, मैं मेरे इंस्टीट्यूट में हूं, मैं वहां से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको वहां से लाइव क्लास दे रहा हूं, लेकिन आप उसको दूर बैठे हुए भी देख रहे हो। ये सब चीज क्या है, ये सब चीज फिजिक्स के अंदर है, ये सब टेक्नोलॉजी है। और ये किस पर डिपेंड है, कम्युनिकेशन पर डिपेंड है कि आप मिलो दूर बैठे हुए अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से बातें कर लेते हो, मोबाइल के द्वारा बात कर ले हो। आज इंटरनेट के थ्रू अपन यहां से बैठे हो, स्पेस में कोई व्यक्ति है, उससे अपन इंफॉर्मेशन है कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। ये सारी चीजें फिजिक्स है। तो देखिए फिजिक्स जैसे कि हमने कहा, फिजिक्स आपके अराउंड द, आपके चारों तरफ फिजिक्स ही फिजिक्स है। जहां भी जिस नेचर में आप रह रहे हो, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, वहां सभी तरफ क्या है, फिजिक्स है, बिल्कुल फिजिक्स है। अभी आप जहां बैठे हुए हो, हम चल रहे हैं, चलने में भी एक फिजिक्स आती है, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। चलना, आप तैरते हो, तैरने में भी अपने क्या आती है, फिजिक्स के अंदर आती है, लॉज ऑफ मोशन है कि किस प्रकार से तैरा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, ये हमारी जो फिजिक्स है, फिजिक्स आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारियां देती है। अब अपनी जो अपन कहें कि भौतिक विज्ञान यानी कि जो फिजिक्स होती है, इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज का मतलब अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग इसके टाइप हैं, किस किस प्रकार से काम करती हैं। जैसे कि मैकेनिक्स होती है अपनी, हम इसके बारे में बता देते हैं आपको कि मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, एक होती है हमारी यांत्रिकी, एक यांत्रिकी होती है। अब इस यांत्रिकी के अंदर अपन क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स होती है अपनी, कि मैकेनिक्स के अंदर अपन जैसे कि लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, ये जितनी भी चीजें आती है अपनी मैकेनिक्स के अंदर ही पढ़ने वाली चीजें होती हैं। कि अपने क्या होती है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ये सारी चीजें अपन मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो जो जो चीजें हैं अपने, इन सभी चीजों को अपन को इसके अंदर देखना है। देखो फिजिक्स अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कहते हैं, इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कि हमने बताया ना, आप जैसे कि अगर मैं आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊं, कोई भी लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊं, तो आप उसको आसानी से अपनी डेली रूटीन लाइफ में ले सकते हो। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, गति का तीसरा नियम हो गया, क्रिया प्रति एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इन सारी चीजों को आप समझ सकते हो आसानी से। जो बच्चे अभी 10th का रिजल्ट आया है अपना कल परसों में, तो जो बच्चे अब 11th में आएंगे, ये उनके लिए कि फिजिक्स से अपन को डरना नहीं है। आपके जितने भी मिलने वाले सबसे महंगी होती है, सबसे भारी सब्जेक्ट है, सबसे टफ सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको तरीके से, ध्यान से, मन से, इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ते हो, तो फिजिक्स से अच्छी सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। देखिए जैसे कि फिजिक्स के बारे में अपन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। कि ये बर्फ अपन जानते हैं, जैसे कि अब जैसे घर वाली बात बताते हैं, फ्रिज में बर्फ जमती है, नहीं जमाते हो आप लोग? फ्रीजर में रखने के लिए बर्फ जमाते हो ना पानी को, कैसे जमती है भाई? वहां भी फिजिक्स लगती है, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है वहां पर। तो जो जो चीजें आप जहां जहां चलते हो, आपके चलने में भी फिजिक्स है। ये मारकर मैं नीचे से ऊपर फेंक दिया, या अभी जैसे कि मैं मान लेता हूं, ये तो आप किसी भी चीज को अभी करके देखो, आप किसी भी चीज को, आप बॉल लो या पत्थर लो या मारकर पेन कॉपी कुछ भी ले लो, अपन किसी भी चीज को फेंकते हैं तो वो हमेशा इस शेप में आती है कि नहीं आती, कि यहां से चल के जैसे कि हम बनाते हैं, वो यहां से फेंका, ऊपर गई और ये इस शेप में। हमेशा वस्तु इस शेप में आएगी नहीं आएगी? कोई भी चीज फेंक के देख लो, आप अभी करके देख लो। आप, मैं ये मारकर को ये फेंका और ये देखिए, ये यहां से चलता हुआ ये नीचे, कैसे? ये चलता 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 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति, इसके बारे में आप पढ़ोगे। अभी आपने जैसा वो देखा होगा, अपन ने मेला लगता है, मेले में अपन मौत का कुआं देखते हैं, जिसमें वो
गाड़ियां क्या करता है, राउंड राउंड घुमाता है, घुमाता कि नहीं घुमाता, बिल्कुल गोल गोल हाथ भी छोड़ देता है, खड़ा भी हो जाता है, और वो कंटिन्यूसली रूप से क्या करता रहता है, ये गोल गोल कंटिन्यू रूप से ऐसे घूमता रहता है। ऐसे कैसे हो रहा है भाई, ये आपकी क्या होती है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये क्या होती है, वृत्तीय गति। यहां भी फिजिक्स है। अब मान लो अगर वो फिजिक्स नहीं होती तो वो बंदा गोल गोल घूमता, वो जमीन में गिरेगा कि नहीं गिरेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा उसका बेचारे का, तो उसकी तो रोजी रोटी है ये, वो इसी पे काम करता है। हालांकि उसको पता नहीं होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, नहीं जानता वो, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसको इस चीज का ज्ञान है कि अगर मैं ऐसे घूमूंगा और एक फिक्स स्पीड है, जो भी बातें हैं हम बात पढ़ेंगे आगे सर्कुलर मोशन में, तो उसको इस चीज का पता है कि मैं नीचे नहीं गिरूंगा। ये चीज अपन को पढ़नी है। मैंने कहा था ना, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सारी बातें, इन सब का आंसर मिलता है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो ये अपना पूरा फिजिकल वर्ल्ड होता है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिए हैं, ये सारे एग्जांपल किसका, अपन इनको पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक चीज ये आती है कि अपना जो भी हम सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस के अंदर, सैटेलाइट वो सूचनाएं कैसे भेज देता है हमारे पास, वो तो लाखों करोड़ों मील दूर है हमसे, लेकिन फिर भी सूचना आसानी से आ जाती है। अब वो सूचना किसी भी सिग्नल में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाती है, ऑडियो होती है, वीडियो होती है। जैसा अपन ने देखा होगा कि नासा जो है अपनी, या फिर अपनी जो इंडिया का है इसरो, अंतरिक्ष से फोटो लेते हैं और हमको पब्लिकली करते हैं, किस प्रकार वो फोटो लिए जाते हैं और वो वहां से किस प्रकार आते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों फिजिक्स के अंदर डिपेंड करती हैं। इन चीजों को अपन को पढ़ना है, समझना है, ये सारी चीजें आएंगी। जैसे कि वैज्ञानिक हुए थे अपने गैलीलियो, अरस्तु थे, उन्होंने इन चीजों के बारे में बताया। तो अपन इन चीजों को पढ़ेंगे। जैसे एक अपना एक ब्रांच, जो अपन ब्रांच की बात कर रहे थे, इसके अंदर ब्रांच आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिकी। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि कई सारे की जो तारा भौतिकी होती है अपनी, यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स जिसको कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स जो भी होती है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे एटम क्या होता है, परमाणु के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कहां से आए, कहां से क्रिएट हुए, और फिर जो नाभिक होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसे हुआ, किसके ने खोज करी, ये सारी चीजें अपन को इसमें पढ़नी। तो फिजिक्स अपनी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ना है अगले 2 साल तक, और इसी को समझना है अच्छे से। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो काफी सारी डिफिकल्टीज पैदा करने वाली, जैसे अपना एटम बम होता है, परमाणु बम, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, ये सारी चीजों को अपन को इसमें देखना है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, फिजिक्स इसके अंदर किस प्रकार से देखी जाती है, और फिजिक्स क्या होती है। समझ रहे हो बातों को। तो ये अपना ये जर्नल साइट जो स्टार्टिंग 11th क्लास का जो पहला चैप्टर, या जिसको कह सकते हैं 0 चैप्टर, 0 चैप्टर, जो स्टार्टिंग देता है आपको फिजिक्स को पढ़ने के लिए, ये उसके बारे में हमने बात करी। जितने भी साइंटिस्ट हुए, उन साइंटिस्ट के इस चैप्टर के अंदर आपको जीवनी मिलने को पड़ेगी कि किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज करी और कौन कौन सी चीजें उसने बताई। ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। इसको यहाँ बताने पर ही थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। जैसे 2-5 अपने मेन वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें कि अपने जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, जेम्स चैडविक ने करी। बिल्कुल करी कि नहीं करी आपको मालूम होगा। डिसिल्वा जी थे, उन्होंने बल्ब की खोज करी थी। आर्किमिडीज थे, उन्होंने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था अपना। तो ये सारी बातें जो न्यूटन था, न्यूटन ने खोज करी किसकी, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम दिए थे। गैलीलियो था, अरस्तु थे, इन सभी लोगों ने अपने अपने योगदान दिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, वैसे वैसे अपनी जो फिजिक्स थी, जो अपनी साइंस थी, जो अपनी भौतिकी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो चलती गई। जैसे आज से अगर अपन 50 साल पहले जाएं, आज से पहले किसी ने सोचा था कि मैं आपसे ऐसे डायरेक्ट बात कर सकता हूं, मीलों करोड़ों दूर बैठे हुए? 50 साल पहले किसी ने सोचा था? का बिल्कुल नहीं सोचा था। किसी ने सोचा था आज से 50, 100, 70 साल पहले कि भाई साहब मुंबई में मैच हो रहा है और मैं जयपुर में बैठ के इसको देख सकता हूं, या ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, अमेरिका में मैच हो रहा है, इसको हम देख सकते हैं। जैसे अभी आईपीएल आने वाला है, आईपीएल दुबई में होगा, अब वहां जो मैच होगा वो हम यहाँ इंडिया में बैठे हुए देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो आज से 100-50 साल पहले किसी ने ये सोचा ही नहीं था। जैसे हमने देखा था गाड़ी बनी थी, सबसे पहले कार बनी अपनी, किसी ने सोचा था कि आज से पहले इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आएगी। अभी आगे आने वाले कुछ टाइम में ये टेक्नोलॉजी, आपको भी मालूम होगा, काम चल रहा है कि बिना ड्राइवर के गाड़ियां काम करेंगी, टेस्टिंग चल रही है सभी पर। तो ये सब चीज किसके अंदर पढ़ते हैं बच्चा लोग? फिजिकल वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा वर्ल्ड है, इसको आराम से पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है। तो इस प्रकार ये आज मैंने आपको ये क्लास इसलिए बताई है कि फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट लो,
चीजों को समझो, अच्छे से समझो। फिजिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस इसको आपको आसानी से समझना है। समझ रहे हो बातों को? अब अपन जो भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आगे चलते हुए चलेंगे। आप 11th क्लास में भी आए हो, थोड़ा सा टाइम लो, फिजिक्स को समझो, बाकी की जो सब्जेक्ट है आपकी केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सबको देखिए, धीरे धीरे टाइम लेते हुए चलिए। और कहीं भी अगर कोई परेशानी आए तो उसको बिल्कुल आपके जो टीचर हैं उनसे सजेशन लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए जो भी। लेकिन इन चीजों के अंदर आपको फंसना नहीं है कि कोई भी डिफिकल्ट चीज आए उसको छोड़ देना है, उसको तरीके से समझना है और ये देखना है कि वो चीज आपसे क्या कह रही है। ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास अपन अपने चैप्टर, जो पर्टिकुलर चैप्टर है उनको चालू करेंगे। और पिछले में कई चैप्टर आपके 11th के निकाल ही चुका हूं, लॉज ऑफ मोशन का हुआ, ग्रेविटेशन को हुआ, उन चीजों को अब यूनिट वाइज यूनिट देखते चलिए। ठीक है, और कोई परेशानी हो तो उस चीज का आप सॉल्यूशन निकालिए और हमें बताइए, उस चीज का हम सॉल्यूशन आपको बिल्कुल देंगे। ठीक है बच्चा।